माँ, आप ठीक तरह से खाना तो खाती है ना? हाँ बेटी, खाती हूँ। और माँ, दादाजी की तबीयत अचानक से खराब क्यों हो गई? मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तुम उनकी चिंता मत करो बेटी। और इसके अलावा हम सब तो हैं ही ना। हम तुम्हारे दादाजी का ख्याल रखेंगे। और अगर लगेगा कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उन्हें डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे। हाँ, वहीं पर ले जाना और मुझे बताइएगा कि दादाजी की तबीयत कैसी है। कितने दिनों बाद गौरी अपने परिवार वालों से मिल रही है। कितनी खुश लग रही है, देखो तो। वही तो देख रही हूँ। गौरी, ये जो लड़की है ना, सच में बहुत ही सीधी है, पता है? अच्छा माँ, रांगा दादी की तबीयत तो ठीक है ना? और श्याम चाचा कैसे हैं? और दीपाली चाची का पैर तो ठीक है ना? सिर्फ इतने ही लोग? अभी तो और भी लोग बचे हैं ना गौरी। सभी के बारे में जानकारी ले लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो पूरी पृथ्वी का भार पड़ा हुआ है। क्या करूँ बताइए, सभी के हालचाल जानने का मन कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम एक काम करो, तुम्हें जिन जिन लोगों की जानकारी लेनी है, सबकी जानकारी ले लो। अरे गौरी, सब अच्छे हैं, तुम इतना मत सोचो। अच्छा, टिया बिट्टू को चीकू कहाँ ले गया है? अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन वो लोग गए कहाँ हैं? आओ आओ, मैं आप लोगों को अपने बड़े दादाजी से मिलवाता हूँ। बड़े दादाजी। हाँ, बोलो बच्चों, बोलो। दादाजी देखिए, मैं किन्हें लेकर आया हूँ। किनको लेकर आए हो? कौन है ये लोग? ये लोग मेरे दोस्त हैं और ये सब लोग गांव से आए हैं। भाभी के घर वाले लोग हैं। अरे बाप रे, फिर तो ये लोग हमारे अतिथि हुए हैं। तुमने इनका आदर सत्कार तो किया होगा ना? हाँ हाँ, अब ये वापस जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा दादाजी उम्र में सबसे बड़े हैं, गुरु के समान हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ओह अच्छा, अब बस बस बेटा, बस 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 बस। मैं बिट्टू हूँ, दीदी का भाई। ओह भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, खुश रहो बेटी। मैं टिया हूँ, दीदी की बहन। ओह, तो तुम दीदी की बहन हो? तुम तो चिड़िया की तरह चहकती हो। खुश रहो, खुश रहो। मेरा नाम पद्मा रानी शंभू है, मैं गौरी की सहेली हूँ। अच्छा 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 है। खुश रहो, खुश रहो। और मैं सलमा। ठीक है, तुम लोग नीचे की तरफ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ चिकू, जाओ, लेकर जाओ। सलमा, अच्छा है कि सभी लोग अपने कमरे में थे। उनकी नजर पड़ जाती तो अनर्थ ही हो जाता। अच्छा हुआ लोगों को मालूम नहीं पड़ा। जैसे भी हो, गौरी के कारण इस घर में घुसने का रास्ता मिल गया। इसके बाद तो बाकी काम मैं समय से निपटा ही लूंगा। नमस्कार। आप क्या हमारे दामाद जी के चाचा जी हैं क्या? मंझले चाचा। आपके यहाँ सभी डॉक्टर हैं? नहीं, हमारा कारोबार है। अच्छा, कारोबार। मैं भी कारोबार ही करता हूँ। ये कारोबार के सिलसिले में आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ क्या? असल में हमारा हीरो का कारोबार है। वैसे हीरे आपने अपनी आंखों से देखा नहीं होगा और इस जीवन में देख भी नहीं पाएंगे शायद, तो इस मामले में आपसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हीरा? बाप रे बाप, इसका मतलब तो बहुत पैसा होगा इनके पास। गौरी, तुमने क्या नसीब पाया है जो इस घर में आ गई रे? तुम्हारे नसीब से ऐसा लगता है कि मेरी भी किस्मत खुल गई। अच्छा, एक मिनट, अब ये सारे बच्चे लोग कहाँ चले गए? हाँ, सच में ये लोग कहाँ चले गए? ये लो, हम सब ये लो आ आ गए। गए। आ गया, चलो बैठ जाओ यहाँ पे। बताओ कहाँ गए थे तुम? अरे आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हैं?
ये लोग हमारे घर पर पहली बार आए हैं, इसलिए मैं इन्हें घर दिखा रहा था। उसके बाद इन्हें मैं बड़े दादाजी के पास ले गया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया चीकू भैया। जानती हो दीदी, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हर वक्त तो तुम्हारी याद आती रहती है। और सबसे ज्यादा याद तब आती है जब हम लोग अमरूद तोड़ने जाते हैं। आप परेशान मत होइए भाभी, मैं आपको ले जाऊंगा अमरूद तोड़ने के लिए। तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ हूँ ना। बाप रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हर शाम हाथ में गुलेल लेकर जाते हो। आपने सबके सामने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे प्यारे से दोनों भाई, गुस्सा मत करो चीकू भैया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी तो बीवी है। नहीं, असल में मैं देख रहा था उसके पास जो दोनों बच्चे बैठे हैं ना, उनके दिमाग और गौरी के दिमाग में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? अरे कोई चिट्ठी लिख के घर से भागता है क्या? सच में ईशान, तुम ना कुछ भी बोलते हो, वही बात पकड़ के बैठे हो। अब छोड़ो, अब चिकू यहाँ हो, इधर बैठो। गौरी, तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। ओ माँ, ये क्या माँ, आप लोग चले जाएंगे? अरे, आप लोग अभी चले जाएंगे? आप लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। नहीं नहीं दीदी, अब हमें मत रोकिएगा, अब जाने की अनुमति दीजिए। ये क्या आप लोग इतने जल्दी वापस चले जाएंगे? आप लोग आराम कर लीजिए कुछ दिन। नहीं, ये मेरी बेटी का ससुराल है, यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं है। और वैसे भी परसों तो बहु बात है, परसों फिर हम लोग आएंगे यहाँ, फिर मुलाकात होगी। दीदी, आज के दिन हमें जाने दीजिए, हमें यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, हमें रुकने के लिए मत कहिए। सोचा था इतने बड़े लोगों के घर में एक दिन और रुकूंगा, लेकिन ये गौरी की माँ बहुत बदमाश है, लेकर ही जाएगी। बिल्लू, टिया, चलो। सुनिए माँ, हम फिर वापस कब आएंगे? वापस दीदी को कब देख पाऊंगा मैं? वही तो, अभी परसों हमें यहाँ दोबारा आना है बेटा। उस दिन तुम लोग दीदी से फिर से मिल पाओगे। गौरी, चलती हूँ बेटी। माँ, मेरी गौरी, मेरी प्यारी बेटी। नहीं बेटी, ऐसे नहीं रोते हैं। अभी परसों है तो फिर मुलाकात होगी। सुन, अच्छी बेटी बनकर रहना, हाँ, कोई शरारत मत करना, लेकिन अच्छे से रहना। और डॉक्टर साहब जो कहेंगे, डॉक्टर साहब की सारी बातें मानना। चलती हूँ बेटी। बहू भोज के दिन समय से आ जाइएगा, ठीक है? चलिए मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। अच्छा, पद्मा लोग कहाँ हैं? वो लोग बस आ ही रहे हैं। चलती हूँ बेटी।
चलती हूँ। ये लो। बाप रे, बड़े भैया का प्यार तो देखो। अपनी बीवी की आंखों में आंसू भी नहीं देख पा रहे हैं। भैया तो दिन पर दिन रोमांटिक बनते जा रहे हैं। किस तरह से हीरो के जैसे रुमाल आगे कर दिए, देखा नहीं तुमने? तुम लोग ना। छोटी माँ, हाँ कह रहा था आशीर्वाद तो कल के बाकी कार्यक्रम के बाद ही होगा ना? हाँ तो फिर उन्हें कमरे में ले जाइए, आराम करने दीजिए। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं जाती हूँ। अच्छा हाँ, एक और बात हाँ? थी। क्या? चाचा जी और शैलो तो शादी में आए नहीं थे, तो क्या आशीर्वाद और बाकी के कार्यक्रम में भी नहीं रहेंगे? तुम तो उन लोगों को जानते हो, वो कितने जिद्दी हैं। वो अपनी बातों से टस से मस नहीं है। जाने दीजिए, वो लोग बहुत थके हुए हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए ले जाइए। अरे जाओ तुम लोग, थोड़ा आराम कर लो। अभी आराम की क्या जरूरत है? अभी तो असली काम होना बाकी है ना। असली काम? हाँ, जान पहचान। जो दिल में आए करो। ये क्या? कमरे में अंधेरा क्यों है? मामला क्या है? इतने महंगे सामान को इधर उधर फेंक के बैठी हो? क्यों फेंक रखा है? क्या हुआ तुम्हें शैलू? पिताजी, पिताजी, मैंने अपनी सारी क्षमता को खो दिया है पिताजी। क्षमता खो दिया? मतलब मैंने अपनी दैवीय क्षमता को खो दिया है पिताजी। मेरी समस्त क्षमता, सब कुछ, सब कम होती जा रही है। अरे ये क्या? शैलू के मन में ये क्या चल रहा है? शादी के घर में सबसे खुशी की बात होती है शादी की रात जागना, है ना? हाँ बिल्कुल। उस रात धीरे धीरे दूल्हा दुल्हन को पहचानेगा, दुल्हन दूल्हे को पहचानेगी और थोड़ा सा गाना बजाना होगा। और हाँ क्या? बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, हाँ? मुझे जानने पहचानने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि गौरी कौन है और गौरी भी जानती है कि मैं कौन हूँ। बस काफी है ना ये। देखा आप लोगों ने मुझे कैसे बोल रहे हैं? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओ साले साहब, तुम मेरी बहन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है? अरे अरे अरे, 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 अरे। सुनो, ये सब धमकी देने से काम नहीं चलेगा साले साहब। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अब तुम खूंटे से बन गए हो, समझ गए साले साहब? अरे हे, अरे इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो जान पहचान करने आया हूँ, और क्या? बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चे यहाँ अलाउड नहीं है, सिर्फ बड़े लोग यहाँ रह सकते हैं। चलो कमरे में जाओ। पर माँ, भला मैं क्यों जाऊँ? यहाँ तो दीदी है, जीजा जी है और बाकी सब लोग भी हैं, तो मैं भी यहीं रहूँगा। चीकू, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो वरना अरे, मारूंगी। अपने मेरे कमरे में बच्चे जाओ। ने माँ की तरफ एक बार देखो। तुम्हें अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है क्या? हाँ? आज के दिन भी मार खाना चाहता है? चलो 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 निकलो यहाँ से। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सो अच्छा, जाओ, मैं ठीक ये है? कह रहा था ईशान, अभी बताइए कि वो एक साधारण सी लड़की है, बार बार मुझे उससे क्यों हारना पड़ रहा है? क्यों?
चली जाओ यहाँ से। ये क्या? मेरा त्रिशूल धीरे धीरे गर्म क्यों होता जा रहा है? चर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते। अरे यही तो वो विशाल पवित्र शंख है, आप इसी के बारे में बता रही थी ना माँ। यही तो असली शंख है, तो मैं इसी शंख को बजा देती हूँ माँ। क्या कहा तुमने? तुम इस शंख को बजाना चाहती हो? इसे बजाना तो दूर की बात है, तुम इसे अपने हाथों से उठा भी नहीं पाओगी। ये क्या? मंदिर से आई हुई प्रसाद की थाली कहाँ है? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी। कहाँ है? कहाँ है मेरे भगवान का भोग? आज आरती के समय गौरी को समझ आएगा, शैलो माँ की इच्छा का अगर कोई विरोध करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। ये क्या? इतनी देर हो गई, ये लड़की उस प्रचंड गर्म दीपक को पकड़कर आरती कर रही है। कल सुबह सवेरे ही गौरी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, बस। शैलो माँ बोल रही। ओ भैया कहाँ पर? मैंने तरह तरह के प्रयास किए उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन किसी तरह भी मैं कामयाब नहीं हो पा रही। तो फिर इसका तो यही मतलब निकलता है कि मेरी समस्त शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। जो है ही नहीं वो जाएगा कहाँ? तुम्हें मैंने देवी बनाया था, मैंने। नहीं तो है क्या तुम्हारे अंदर? लेकिन जिस झूठ के साम्राज्य को मैंने बनाया है उसे मैं इतनी आसानी से उजड़ने नहीं दूंगा। मुझे फिर से इसका मनोबल बढ़ाना ही होगा। पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं है इतने समय से मेरा जो विश्वास था, जिसको मैंने सच मान लिया था, क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना मात्र है? तुम ये क्या बोल रही हो शैलो? अपने देवी होने पे तुम सवाल उठा रही हो? तुम जानती नहीं हो देवी से कभी भी गलती नहीं हो सकती। देवी का तेज तो कभी कम नहीं हो सकता। उस लड़की से तुम कभी भी हार नहीं सकती हो शैलो। हो सकता है उसके भविष्य में कुछ और बड़ी सजा लिखी हो जो तुम दोगी,
तुम शैलू माँ हो, तुम देवी हो, तुम ही अपनी गलती सुधारोगी और तुम ही उसे सजा दोगी। अरे पहले ही दिन से मैं उसे सजा देना चाह रही हूँ, लेकिन कामयाब कहाँ हो रही हूँ। हो सकता है भगवान की इच्छा हो। भगवान भी चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे कोप के भाजन का पात्र बने, तुम्हारे हाथों से ही उसे सजा मिले। इसीलिए तो वो इस घर की बहू बनकर आई है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में। तुम उस लड़की के बारे में सोचकर इतना परेशान क्यों हो? अरे उसे अपने प्राण को लेकर सोचने की जरूरत है। पिताजी अब सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ शैलो, तुम हो शैलो माँ, तुम देवी की अंश हो। तुम जो चाहोगी वही होगा। बस अपने आत्मविश्वास को मत खोना। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर बार ये लड़की कैसे बच रही है, लेकिन इस लड़की के कारण शैलू के मन में अपनी शक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी तो मैं शैलू के मन से इस संशय को निकाल दूंगा, लेकिन कल अगर किसी दूसरे आदमी को लेकर ऐसा सवाल खड़ा हो तब। शैलू माँ का नियम कि आज रात जो भागने की कोशिश करता है, संसार में उससे बड़ा पत्थर दिल कोई नहीं होता है। हाँ। श्राप देने से पता है क्या होता है? दिमाग में डमरू बजता रहता है। अरे क्या हुआ? आओ तो। अच्छा समझ गया, बोलो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं, अगर शैल माँ को पता चल गया तो? क्या होगा? सुन लेंगी तो क्या होगा? वो बस श्राप देंगी ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। शांत हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? शैल माँ के बारे में ऐसा कहते हैं क्या? अगर उन्होंने सच में श्राप दे दिया तो? पहले ही दिन से मैं जानती हूँ कि उस लड़की के आने के बाद से मेरी सारी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। इस सब के लिए वो लड़की ही जिम्मेदार है। शैलू के मन की ये शंका व्यर्थ नहीं है। बार बार शैलू जो बोल रही है, जो चाहती है, उसके विपरीत ही हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। इसका सबके सामने आना जरूरी है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शैलू को गलत साबित नहीं होने दिया जा सकता। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना पापा? सुनो शैलू, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा देवत्व जरा भी क्षीण नहीं हुआ है। इसका सबूत तुम्हें आज रात ही मिल जाएगा। आज रात? लेकिन कैसे? तुम्हारी जगह होने का फल उस लड़की को भुगतना ही पड़ेगा। तुम हो शैलो माँ, देवी का अंश। तुम्हारी कोप से वो बच नहीं सकती। बेहुला लोखिंदर की बात तो तुम्हें याद ही होगी। लोहे का घर बनाने के बाद भी काल नागिन के विष से लोखिंदर को कोई बचा नहीं पाया था। यहां लोखिंदर गौरी होगी और काल नागिन का विष होगा तुम्हारा कोप। तुम सिर्फ इंतजार करो, आज बासुर रात में वही होगा जो होना चाहिए। माँ, क्या ये सच है माँ? तो क्या आज ही वो लड़की खत्म हो जाएगी? भैया यहाँ आइए, आइए आप। अब क्या हो गया? आप तो भैया को भूल ही गई। इनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी है। वो कहते हैं ना, भगवान चुन चुन कर ही जोड़ियाँ बनाते हैं। इन लोगों के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये देखिए, गौरी बहुत जबरदस्त गाती है और भैया कमाल की डफली बजाते हैं। ये अच्छा है ना? ठीक है, अब तो मेरा कोई काम नहीं है। मुझे पेशेंट नहीं देखना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, बस यहाँ बैठ के डपली बजाना है और गौरी के पीछे घूमना है। फिर तो बहुत काम आएगा। वही कीजिएगा। हाँ तो अभी भी गौरी के पीछे तो घूम रहे हो? अरे हेलो, प्लीज। इस धागे को सीढ़ी के इस तरफ से उस तरफ तक खींचकर बांध दो। जो करना है आज ही करना होगा। शैलू के मन में जो दुविधा ने जन्म लिया है, उसे आज खत्म करना होगा। इसके लिए गौरी की बलि देनी पड़ेगी।
बस अरे? बज गई घंटी। फोन, अब भैया का फोन आ गया, इसका मतलब बासुर से चले जाएंगे। भैया आप फोन मत उठाना, उठाइए। रखो रखो अरे, रखो इसे, चुप चुप रहो, रखो। चुप रहो, एक मिनट रुको तो सही, कोई इंपॉर्टेंट अरे, कॉल होगा। अर्नव फोन कर रहा है, रुको ना, रुको। अरे हेलो हेलो, अच्छा एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, रुको। हाँ बोलो। सुनो, तुम एक काम करो, जाकर गौरी से कहो कि शैलू माँ गुस्से की वजह से उसकी शादी में नहीं आई, पर अब उसका गुस्सा शांत हो गया है। वो गौरी को आशीर्वाद देना चाहती है, इसलिए गौरी इसी वक्त उनके चैम्बर में जाके मिले। ठीक है, जाओ जाके बोल दो। अब देखता हूँ गौरी को कौन बचाता है। दीदी, क्या हुआ? आप इस तरह मूड ऑफ करके क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। असल में मैं अपने बाशोर में जाके नहीं थी, इसलिए ये सब देखने पर अचानक से पुरानी यादें। अरे सुनो, तुम लोग मस्ती करो, मैं अब चलती हूँ, ठीक है? तुम लोग एंजॉय करो। अरे दीदी सुनिए। आप मत जाइए नीला दीदी, रुकिए ना। आप चली जाएंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी प्यारी सी नई दुल्हन, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर आज मैं रुक जाऊंगी। देवी माँ, नीला दीदी कितनी अच्छी इंसान है, फिर भी उनकी जिंदगी में आपने इतनी तकलीफ क्यों लिख दी है? आप कुछ कीजिए माँ, ताकि नीला दीदी की सारी तकलीफें दूर हो जाएं। शैलो माँ ने आपको बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए। क्या शैलो माँ ने मुझे बुलाया है? हाँ, वो अपने चैम्बर में है, आप चली जाइए। गौरी, ये तो बहुत अच्छी बात है, शैल माँ ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। देवी माँ, शैल माँ खुद चाहती है कि वो मुझे आशीर्वाद दे। देवी माँ, आप सब संभाल लेना ताकि सब कुछ अच्छा रहे और वो मुझ पर बिल्कुल गुस्सा ना करे। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। दीदी तो इतनी आसानी से मानने वालों में से तो है नहीं, उन्होंने खुद आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। मुझे भी अजीब लग रहा है, पर अगर उन्होंने गौरी को बुलाया है तो गौरी को तो जाना ही होगा। क्या हुआ गौरी? जाओ आशीर्वाद लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ, दवाइयों की लिस्ट वाली फाइल नीचे है। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ तो फोन करता हूँ। हाँ इधर गौरी मुंह के बल गिरेगी और उधर शैलू का खोया हुआ विश्वास वापस आएगा। ये क्या? ईशान कहां से आया? गौरी की आवाज थी ना? हाँ वही तो। चलो एक बार देख के आते क्या हुआ। हाँ, चलो। हाँ चलो।